लेकिन आज हम अपनी ऑडियंस को ये बताएंगे कि नहीं भी मस्ट हैव्स क्या-क्या चीजें हैं, इसीलिए ये हमारा जो इतना जबरदस्त पैनल हमारे I'll start with makeup because makeup and whatever the skin products are because obviously मेरी major field वही है, फिर कपड़े जूते भी है being a stylist। इसलिए हमने कहा कि हम बेनिश से पूछेंगे कि बेनिश बताएं मेकअप में कम चीजें लें, सुथरी चीजें लें, कौन सी? हाँ, देखें सबसे पहले we'll start with skin, ठीक है। एक आपके पास जो सबसे एसेंशियल चीज है वो है सनब्लॉक, और वो होना चाहिए। सनब्लॉक 2-3 किस्म के आते हैं, जेल फॉर्म में आता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, नॉन फिजिकल फॉर्म में होता है, जो लोगों को पता नहीं होता। फिजिकल इज वेरी वाइट वाला, जो बहुत ज्यादा वाइट कास्ट होती है जिसके अंदर। नॉन फिजिकल इज इट जस्ट गोज इन योर स्किन एंड अब्सॉर्ब्स इट योर शेड, सो दैट इज अच्छा। नॉन फिजिकल जो है वो कम असर करता है धूप से, जो फिजिकल ज्यादा असर करता है। तो अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है बाहर निकलने का तो आप फिजिकल लें। अगर आप घर बैठे हुए हैं और सिर्फ घर बैठ के सन की रेस से जैसे खिड़की से आ रही है या किचन में खड़े, तो फिर आप नॉन फिजिकल ले लें, ठीक है। और जेल बेस्ड उन लोगों के लिए होता है जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है, और जब आप उनसे बात करेंगे जी प्लीज़ आप सनस्क्रीन लगा लें या सनब्लॉक लगा लें, तो आगे से कहते हैं नहीं भाई हमें तो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, यू नो। तो उनके लिए जेल बेस्ड होता है बिकॉज वो उसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं होता और वो बिल्डअप नहीं देता ऑयल का, ठीक है। मजीद इनकरेज नहीं करता उनको। या सो सन ब्लॉक एवरी वुमन शुड हैव, ठीक है। नंबर 1 मेन एंड वुमेन आदमियों को भी लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, हमें लगा हम सिर्फ औरतों को वो करें, नहीं नहीं मर्द भी नहीं, स्किन तो मर्दों की भी। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी चीज है अ गुड मॉइस्चराइजर, ठीक है। इन्वेस्ट इन अ गुड मॉइस्चराइजर। महंगा लें बेशक, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपको पे ऑफ करेगा। एक ले लें, ढेरी ना लगाएं। हाँ, बिकॉज वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, और खुदा ना खास्ता आपने बहुत ही गंदी क्वालिटी का अगर उठा लिया है तो आपका आधा प्रॉब्लम वो मॉइस्चराइजर करेगा। सो गेट इट इन अ गुड वो, ठीक है। उसमें भी 2 किस्म के आते हैं, जेल बेस्ड आते हैं, क्रीम बेस्ड आते हैं। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो जेल क्रीम बेस्ड ले लें, नॉर्मल टू ऑयली है तो जेल बेस्ड ले लें, ठीक है। ये हो गया। प्लस एक मेकअप उतारने का मिसलेस वाटर, ये मेकअप उतारने के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं। वाटर कौन सा है ये? मतलब मेकअप उतारने का? हाँ, माइस्टर वाटर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आप ले लें। आप इसको, इसमें भी 2 तरह के वाटर्स आते हैं, एक ऑयल बेस्ड है। हाँ, ये ऑयल बेस्ड है, और ये लोगों को नहीं पता वैसे, बाय द वे वो नॉर्मल ले लेते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई कर देता है वो जो नॉर्मल वाला है, तो फिर आप ऑयल बेस्ड वाला ले लें। मेरी स्किन ड्राई हो रही है आजकल, क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, तो आई एम यूजिंग सो दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी अच्छा मेकअप रिमूवर आपके पास होना चाहिए। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि चलें अब आते हैं हम नॉर्मल मेकअप के ऊपर। सो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा प्राइमर विथ ल्यूमिनस इफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको डूई मेकअप पसंद है, मुझे डूई मेकअप पसंद है तो इसलिए मैं ये यूज करती हूँ, ठीक है। अच्छा, डूई मेकअप जो है ना वो हर एक मुझे लगता है कि हर फेस कट के लिए नहीं होती। कुछ लोगों का बड़ा चबी फेस होता है, फिर उनका पूरा चेहरा जब शाइन मारता फिर है ना, तो उनका चेहरा और जो है वो। बट आई थिंक डुई सब पे चल जाता है, उसके लिए स्किन टाइप अच्छी होनी चाहिए। डुई मेकअप के लिए जैसे स्किन बिल्कुल इवन वाली जो व्हाट शी इज पॉइंटिंग आउट इज कि जब इल्यूमिनेटर लोग लगाते हैं, या आप अगर कोई किसी किस्म का हाइलाइटर, जब वो आप लगा रहे होते हैं, तो बेसिकली शी इज एग्जैक्टली राइट कि लोगों को अपने फेस शेप का अंदाजा नहीं होता, और वो पूरे मुंह पे ना एक बड़े से ब्रश से डुई लुक के चक्कर में ट्यूबलाइट की तरह चमकेंगे, और वो बड़ा सा एकदम, और वो ट्यूबलाइट की तरह चमकने के चक्कर में वो मोटा चौड़ा कर देते हैं, आप अपने फैट को हाईलाइट कर देते हैं ज्यादा। सो बेसिकली यू नीड टू नो एज अ वुमन, ये मेकअप की टिप है लोगों के लिए, कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन थोड़ी सी ग्लोई हो और कहीं कहीं से उनका हाईलाइट वो करे, तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपका ब्रिज ऑफ नोज, आपके ये चीक बोन्स हैं, ठीक है, आपका थोड़ा सा ये वाला एरिया है, आपके क्यूपिड बो जो आपका लिप्स का है, आपकी चिन का ये वाला एरिया। आप सिर्फ इतने हिस्सों को हाईलाइट करें अगर आपका मुंह चौड़ा है। अगर आपका मुंह पतला है, आपका दिल करे आप हाइलाइटर में भिग जाएं, डुबकी लगा लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सही है। सो प्राइमर विथ इल्यूमिनेटर, दिस इज माय वन थिंग व्हिच आई यूज। अच्छा, एवरी डे के लिए आई डू नॉट सजेस्ट फाउंडेशंस,
प्लीज अपनी स्किन को क्लॉट ना करें, अपने पोर्स को क्लॉट ना करें फाउंडेशंस लगा के। अगर आपने एवरी डे थोड़ा सा भी प्रेजेंटेबल होके, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू गो टू यूनी एवरी डे, इफ यू आर somebody you work, you go to office, you're a doctor, whatever, use a tinted BB or CC cream. That is more than enough. And if you God forbid, मैं सॉरी बिनिश बात काट रही हूँ, लेकिन ना अब ये एक ऐसा टाइम आ गया कि मुझे भी लगता है मैं इतनी कंफर्टेबल अपनी स्किन में हो जाते हैं, देयर कम्स अ टाइम कि, और हम रोज ऑफिस में इतना मेकअप कर लेते हैं कि हमारी मेकअप की सारी चाह ही खत्म हो जाती है। तो मैं कभी मॉल भी अगर कभी निकलूं, मैंने सिर्फ अपना मुंह धोया होता है अच्छी तरीके से, और मैं एक लगाती हूँ, अच्छा जी सनस्क्रीन लगाया मैंने, और बस उस मुझे तो नहीं, मैंने अपनी स्किन को बस कर लिया ट्रीट, जो सुबह उसके साथ होना था मेकअप में लाइटों के साथ काफी बुझा लिए भुगत लिए, तो उसको सांस लेने इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड हैबिट फॉर द पीपल लाइक अस हु वेयर मेकअप फॉर देयर वर्क, ठीक है। सो अनलेस यू डोंट हैव अ जॉब लाइक अस, आप जो है वो बीबी और सीसी क्रीम पे एवरीडे सरवाइव कर सकते हैं, अनलेस कि आपको शादी पे जाना है, किसी बर्थडे पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, तो वेयर फाउंडेशन, अदरवाइज सीसी क्रीम इज मस्ट। If you have any other skin issue like discoloration or any sort of dark bags or something, add a nice concealer with your CC cream and you're good to go. इसका तो मैं नाम ले लेती हूँ भाई, क्योंकि ये कौन सी पाकिस्तानी कंपनी है, बट ये टार्ट की वाकई कंसीलर, मैं खुद टार्ट का, और कुछ हो ना हो आपके पास एक टार्ट का अच्छा कंसीलर आप एक बार ले लें, बहुत अच्छी इसकी कंसीलर्स। वैसे और भी बहुत सारे अच्छे हैं, बट यू नो दिस इज द कॉमन वन। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्ट करने की बात भी करूँ तो जो टार्ट का कंसीलर है, तो अगर आप पाकिस्तान में, क्योंकि लोग मंगवाते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ये 8-9 का पड़ता है, लेकिन हमें पाकिस्तान में ऐसे 2000 बहुत अच्छे, आप कभी यहाँ मॉल जाएं, इतने अच्छे आपको कंसीलर्स मिल जाते हैं। हाँ, कंसीलर लेने, ठीक है। फिर एक पाउडर, आई स्टार्टेड विद मैक, स्टक माय लाइफ विद मैक, सो आई यूज मैक। बेस हो ना हो, ये पाउडर एंड यू गुड। इस पाउडर की स्पेशली ये खासियत, वैसे तो अब तो देयर टन्स ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट, बट अगर इसकी ये खासियत है कि ये आप अगर सिर्फ कॉम्पैक्ट भी लगा लेना तो इट गिव्स यू गुड कवरेज आल्सो। और ये वो ट्विन वाले जो गीला वेट करके भी लगा लेते हैं, यू कैन डू इट, बट बहुत कम हल्का, लाइक इट्स वेरी ट्रिकी, तो इसको ड्राई लगाएं तो मैं रोज ये मेरी है रोज की चीज, जो मेरे चेहरे पे जो बेस होती है, बेसिकली वो ये पाउडर है। सही है, तो एक अच्छा पाउडर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर चौथी चीज है आपके फेस पे आपका आईब्रो, व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू हैव अ जेल बेस्ड शेड एंड अ पाउडर बेस्ड शेड। व्हाई जेल बेस्ड? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम हमारे बाल जो है वो इतने पतले हो जाते हैं, गैप्स हो जाते हैं कि वो सिर्फ पाउडर से कवर अप नहीं हो सकते। सो यू नीड अ जेल बेस्ड पोमेड और एनीथिंग व्हिच इज जेल बेस्ड टू। अच्छा, मेरे साथ ये लिपस्टिक्स में जो ब्राइट शेड्स होते हैं ना, जैसे पिंक के और रेड्स के, ले तो लेती हूँ शौक में। मैंने कभी भी वैसे किरण आपको लाल लिपस्टिक में नहीं मैं लाल तो लगा लेती हूँ बहुत, लेकिन मैक की वो एक है ना, वो रेड रूबी वो तो मैं एक रशियन रेड एंड देन रूबी वो, हाँ, तो मिक्स करके लगाई, वो भी बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही, थोड़ी देर के बाद यहाँ ना फैल रही हो तो फिर मैं कॉन्शियस रहूंगी। ये न्यूड शेड तो मुझे बस शादी पे भी लगवा दो। मतलब मैं लाल लिपस्टिक लगाते हुए ना हो जाती हूँ कि शिट, ऐसे लगता है ना सिग्नल की लाइट जल रही है। आई थिंक मेरे फेस पे सूट नहीं करता, तुम्हारे शायद फेस पे सूट करता है। मैं आई लव इट, बट आई कांट वेयर इट बिकॉज़ आई हैव गॉट बिग लिप्स। हाँ, ये अच्छा, ये सबको बाकी सबके ना होठों के वो जो आपके लिप्स की शेप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर फीचर्स।